जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। तो आज हम प्रभु के वचन से एक अच्छी बात को सीखेंगे जो प्रभु ने मुझे दी और मैं आप तक इसे लेके आना चाहता हूँ कि एक मेहनती जो इंसान होता है, जो मेहनत करता है, जो प्रभु के कार्य के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए जो मेहनत करते हैं, तो वो अपने फल को प्राप्त करते हैं। तो हम देखेंगे आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको कैसे प्राप्त होता है। आज बहुत से लोग हैं जो चर्च जा रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को वो बोल रहे हैं कि जीवन भी दे दिया, वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फल जो चाहिए था वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा। जो फल के लिए उन्होंने शुरुआत किया था कि हम ये फल को प्राप्त करेंगे, जो उनको शुरू से प्रभु के अंदर चाहत थी, इच्छा थी कि मुझे ये करना है, लेकिन वो वहाँ से हट गए क्योंकि मेहनत नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ूंगा। जो किसान परिश्रम करता है फल का पहला अंश उसे मिलना चाहिए। जो किसान मेहनत करता है, याद रखिए, जो किसान, जो इंसान, चाहे जो विश्वासी, जो परमेश्वर का दास, जो मेहनत करता है, जो फल है जो परमेश्वर उनको देना चाहता है, वो फल, उसका पहला अंश जो उसकी मेहनत की है, खेत का जो पहला फल उसे प्राप्त भी होना चाहिए, वो पहला अंश उसे मिलना भी चाहिए। यहाँ पर याद रखे, पौलुस ये नहीं कहता है कि एक किसान, वो बोलते हैं कि मेहनती किसान जो मेहनत करता है। अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी भी काम में, आप प्रार्थना में, आराधना में, वचन में और अपने घर परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप एक दिन जरूर फंसेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे, नहीं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएंगी। और ये 100% सत्य है, मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है, मुझे पता है कि ऐसा होता है। बिना मेहनत से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का जो विश्वासी है, आज का जो सेवक है, वो बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। हमें फ्री की जो आदत हो चुकी है कि फ्री में सब कुछ मिलना चाहिए, इसीलिए हम फ्री के पीछे भाग रहे हैं। आज सब कुछ फ्री पाना चाहते हैं, बिना मेहनत किए सब कुछ प्राप्त करने की हमें आदत हो गई है। लेकिन याद रखें परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर शुरू से चाहता था कि मनुष्य मेहनती बने। शुरू से उत्पत्ति 2 अध्याय के 15 वचन में प्रभु ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो उन्हें वहां पे भी काम दिया था। परमेश्वर चाहते थे ये अदन की वाटिका की ये निगाहबानी करे, उनको देख रेख करे, उनको संभाले। शुरू से परमेश्वर चाहता था जो ये धरती का पहले जो इंसान, पहला मनुष्य, वो उसको किसान का ही काम दिया गया कि आपको इसका अदन की वाटिका की देख रेख करनी है, इसमें खेती करनी है, पौधे बढ़ने चाहिए, हर चीज गंदगी यहाँ पे ना बढ़े, लेकिन अच्छी चीजें यहाँ पे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। उनको सब कुछ वो प्राप्त हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्री की तरफ ध्यान दिया, जो आसानी से, जो परमेश्वर ने तो सब कुछ उनको दे दिया, लेकिन दूसरों के पीछे लग के अपनी मेहनत को छोड़ दिया और मेहनत किया तो कुछ गलत कार्य करो। याद रखें, जो लोग मेहनत नहीं करना पसंद करते, उनके लिए प्रभु के वचन में बहुत अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जो मेहनती इंसान है, उसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 13 अध्याय का हम 4 वचन देखेंगे। मेहनती इंसान होता है वो, उनके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामयाबी हष्ट पुष्ट हो जाता है। कामयाबी हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो मेहनत करता है, जो उद्यमी है, जिनके अंदर विश्वास है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, वो आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने वाला हमेशा कामयाब हो जाता है। आप शुरू से देखें, जब आप घर पे मेहनत करते हैं, चाहे बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो वो एक दिन 99%, कोई 100% भी वहां से नंबर लेके आता है। वो उनकी मेहनत है। लेकिन कुछ लोग वही 33, 35 तक ही रह जाते हैं। उनको लगता है कि हम बस पास हो गए, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि मैं पास ही होना है,
हमें सिर्फ चर्च तक ही जाना है, चाहे यीशु मसीह के आने तक हम भी वहाँ रहने चाहिए, लेकिन न्याय के दिन आप आगे जा ही ना पाए तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हम बाइबल में देखते हैं कैसे वो 10 जो कुंवारियाँ उनके बारे में देखते हैं, 10 ने मेहनत 100% 10 ने मेहनत किया था। वो 10 की 10 तैयार हुई, उन्होंने अपनी मशालें भी बनाई, कपड़े भी अच्छे पहने होंगे, सब कुछ हर एक चीज़ उन्होंने तैयार किया, लेकिन उनमें से 5 ही आगे जा पाई, क्योंकि 5 ने पूरी तैयारी नहीं की, पूरी मेहनत नहीं की, उन्होंने जो एक्स्ट्रा था वो साथ में नहीं लिया, तो उनको वहीं पे रहना पड़ा। उनकी मेहनत उनको आगे तक नहीं लेके जा सकी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा ही किया। उन्हें लगता था तब तक ये शायद ये चलेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि दूल्हे को आने में थोड़ी देर हो गई। आज भी सेम अगर हम सोचें तो सेम वही कार्य आज भी प्रभु यीशु मसीह, हम कभी कभी सोचते हैं 2000 साल से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं, अभी तक तो बार बार वचन हुआ था कि यीशु मसीह आने वाले, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो इसका साफ कारण आपको समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं, तो उसका कारण है वो चाहते हैं कि आप अपने पास एक्स्ट्रा रखें, आप जमा रखें, ताकि आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएं। लेकिन खड़े वही हो पाएंगे जिन्होंने 100% जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने ये निर्णय ले लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तैयार होना है अपने लिए, मुझे तैयार होना है अपने कार्य के लिए। एक मेहनती इंसान होता है, उसके लिए कुछ भी कोई भी काम बड़ा नहीं है। वो बड़े से बड़े तूफानों को झेलने की भी सामर्थ्य रखता है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, उनको वो सहने के लिए तैयार होता है। आप एक किसान की मेहनत को देखें, यहां पे लिखा है जो किसान परिश्रम करता है, तो किसान का मेहनती होना बहुत जरूरी है। अगर किसान, याद रखें, मेहनत नहीं करेगा और मुझे और आपको भी भोजन नहीं प्राप्त होगा। वो किसान अगर मेहनत करता है तो मेरे और आपके पास वो भोजन पहुंच रहा है। अगर वो सोचे कोई बात नहीं, मेरे जोगे तो हो गया, मैं अपने लिए थोड़ा सा करता हूं जितना मुझे और मेरी फैमिली के लिए चाहिए, बाकी सब मैं नहीं करूंगा, तो सोच के देखें क्या होगा। वो खुद तो अपने घर पे उतना कमाएगा, लेकिन हम लोग नहीं, खाना हम तक प्राप्त नहीं होगा, हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो किसान क्या करता है, वो सबके लिए बो रहा है, सबके लिए। भले ही उसको जरूरत है कुछ पैसों की, इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन उनकी वजह से वो मेहनत किया, लोगों तक खाना पहुंचाया, तो उनको भी वो मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनती किसान को लेकर है कि उनका जो पहला अंश है उनको मिलना चाहिए। वो पूरा साल भर, चाहे 6 महीने, चाहे 3-4 महीने, जब भी उनको एक फसल होता है वो मेहनत करते हैं पूरा उसमें, और फिर उनको आशा होती है कि हाँ अब हमें मिलेगा। लेकिन जो किसान मेहनत करता ही नहीं है, जो मेहनत करना ही नहीं चाहता, वो आलसी की तरह घर पे बैठा हुआ है। तो पौलुस चाहता है कि आप मेहनत करें, और मेहनती लोग बाइबल में आगे बढ़े हैं। 10 कुंवारियों में से याद रखें 5 ही आगे बढ़ी, क्योंकि 5 ने पूरी मेहनत किया और 5 ने मेहनत नहीं किया, इसलिए वहां की वहां पे रह गई। और हम पढ़कर देखते लूका की इंजील, उसका 5 अध्याय, उसका 5 वचन में शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। याद रखें, मेहनत तो करते हैं लोग, लेकिन मेहनत करने का भी एक तरीका है। आप वो करें जो आपको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यहां पे पतरस बोलता है कि हमने सारी रात मेहनत की है, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। हम भी ऐसा सोचते हैं, हमने पूरी जिंदगी भर मेहनत की है, हमने 1 साल हो गया मेहनत की, हमने 1 महीने से मेहनत की है, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। हमने 1 महीना प्रार्थना किया, हमने 2 महीना प्रार्थना किया, हमने 6 महीना प्रार्थना किया, हमने 1 साल तक प्रार्थना किया, हमने 10 साल से प्रार्थना किया, हमने 20 साल से प्रार्थना किया, लेकिन आप प्रभु के कहने से करें। आप मेहनत तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने से नहीं। आप वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चलते नहीं, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि आप ऐसे चलें, प्रभु चाहते थे कि आप ऐसा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना भी सिखाया, आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए।
हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तुम्हारा राज्य है। तो क्या हम ये प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार हम ये मेहनत कर रहे हैं? जब तू परमेश्वर के घर में जाए तो कैसे जाना चाहिए? क्या हम सेम वैसे ही जा रहे हैं? जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो अपना घमंड का लेवल नीचे करके जाए, उसको खत्म करके जाए, अपने विश्वास को साथ में लेकर जाए। जो उद्यमी है, जो काम करना चाहता है, वो कामयाब होता है। लेकिन आलसी, बाइबल में तो लिखा है कि आलसी एक कैसा है, नीति वचन जिसको कहोता भी बोलते हम, उसका 26 अध्याय के 15 वचन में साफ करके लिखा हुआ है कि आलसी एक ऐसा मनुष्य होता है जो अपनी थाली में हाथ तो डालता है लेकिन खा नहीं पाता है। लेकिन जो मेहनत करने वाला, उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। और आलसी को खाना भी बहुत बड़ा आलस लगता है, ये खाना पड़ेगा मुझे। तो आलसी को आदत होती है कि कोई उसके मुंह में भी आके डाल दे। घर बैठे सब कुछ, जैसे आज की कलीसिया भी चाहती है, वो मेहनत नहीं करना चाहती, वो प्रार्थना नहीं करना चाहती है। वो सोचते कि कोई आए, उनके लिए भविष्यवाणी करे और वो ठीक हो जाए, अपने घर पे चला जाए। वो आलसी कलीसिया है। और कुछ प्रभु के दास भी यही सोचकर आज तक बैठे हुए हैं, किसी दिन कोई चमत्कार हो, किसी दिन कोई चमत्कार हो और मेरी मिनिस्ट्री आगे बढ़ जाए। हम सिर्फ इन्हीं चीजों को लेके बैठे हैं, लेकिन बिना मेहनत से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आजकल नकल करने में लगे हुए, अगर दूसरे ने ऐसा बोल दिया तो वो भी उठ के ऐसा ही बोलेगा। अगर आपको नकल करनी है तो प्रभु यीशु मसीह की करो, प्रभु यीशु मसीह की नकल करो। हम उनके पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की नकल करें। परमेश्वर चाहता है कि आप मेहनती बने। परमेश्वर आदम से चाहता था कि आदम मेहनती बने। परमेश्वर चाहता था, याद रखे, पतरस ने जब बोला कि मैंने सारी रात मेहनत किया, याद रखे वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर वो मछली और रोटी को वहां पे बढ़ा सकता है तो यहां पे भी एक दो मछली पकड़ता, पतरस को बोलता ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं ये सब बढ़ जाएंगी। लेकिन परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अपने ऊपर विश्वास करना सीखें, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना सीखें। आपको खुद के ऊपर भी निर्भर होना है कि आप ये कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में रहने के लिए आए तो मनुष्यों की तरह उनको काम करना, बातें करना सिखाते थे कि इंसान है वो उसका असली कार्य क्या है, वो कैसे जीत प्राप्त कर सकता है, कैसे वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन इंसान फिर भी अपने काम से फिर जाता है, वो उसको उसी रीति से नहीं कर पाता है। वो नहीं चाहता उनके ऊपर कोई अधिकार रखे। मनुष्य को लगता है कि अगर कोई उनके ऊपर अधिकार रखेगा तो उनको इंसल्ट फील होता है अपना, कि मेरा शायद बेइज्जती हो रहा है मुझसे आकर कोई बोलेगा तो। लेकिन नहीं, परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आपको पूरा पूरा फल मिलना चाहिए, पूरा पूरा फल मिलना चाहिए। हम थोड़ा सा लेके खुश ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह खुद एक कारपेंटर थे। कैसे लोग उनको पहचानते थे, उनके काम की वजह से भी, उनके काम की वजह से भी उनकी एक पहचान थी। लोग बोलते रहे ये बड़ई का बेटा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये काम कितनी मेहनत का है, ये काम कितनी मेहनत का है। तो उन्होंने सबसे पहले वो काम खुद किया ताकि लोग भी करें। प्रभु यीशु मसीह इतने मेहनती थे, वो पूरा दिन भर, आप देखे, दिन रात जब भी लोगों से मिलते थे उनसे प्रेम करते थे, उनको चंगाई देते थे, उनके साथ बैठते थे, उनको अच्छी बातें सिखाते थे, परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए उनको बातें सिखाते थे। हर काम के लिए प्रभु आगे बढ़ रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे कि कैसे उनको भी जीवन में आगे बढ़ना है। याकूब को देखे, उसको 2 बार मेहनत करना पड़ा, 2 बार मेहनत करना पड़ा। 7 साल पहले काम किया और बोला कि अब मेरी पत्नी मुझे दे दो, तो उसने बोला नहीं, ये जो उसके अपनी इच्छा से दूसरी को दे दिया। तब 7 साल दूसरी पत्नी के लिए फिर से उनको मेहनत करना पड़ा, बहाना नहीं बनाया। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको डबल मेहनत भी करना पड़ सकता है। आप डबल आशीष पाना चाहते हैं तो आपको भी डबल समय प्रभु को देना चाहिए। आप डबल प्रार्थना कर सकते हैं, डबल वचन पढ़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, तो डबल समय प्रभु के लिए भी निकालें। आज आपकी मेहनत कितनी है?
प्रभु में आपकी मेहनत कितनी है आज? प्रभु चाहते आप मेहनती बने, आप विश्वास करें। लेकिन क्या होता है कि जब हम थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। हमारे मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब नहीं कर पाऊंगा शायद, अब नहीं कर पाऊंगा शायद। लेकिन जब आप थक जाते हैं तभी आपका समय है कि आपको अभी जीतना है, आपको अभी जीतना है, वही समय है। लेकिन आप अपने ऊपर कभी कभी, हमें लगता है, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी खरगोश और एक कछुए की। तो खरगोश को लगता था कि मैं सब कुछ कर पाऊंगा, वो भागा, तेज भागा, और आगे जाके उनको जब थक गया तो उनको नींद आ गई, वो सो गया। लेकिन कछुआ था, वो उसको अपने ऊपर विश्वास था। अब सोचे वो कितना स्लो चलता है, लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास था पूरा कि मैं कर पाऊंगा। वो अगर देखो शर्त भी रख रहा है तो किसके साथ? खरगोश के साथ, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। खरगोश किसी के हाथ में जल्दी किए नहीं आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती उसको पकड़ने के लिए, बहुत मेहनत। आप डिस्कवरी में देखते होंगे कैसे उनको शेर, चीते उनको पकड़ते हैं तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन याद रखें, वो मेहनत शायद व्यर्थ हो सकती है, लेकिन कछुए के जैसे अगर आप चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो जीत आपकी है, ये याद रखें। जीत आपकी है। आपको जीतना है हर हाल में प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आपको जीतना है। कोई बहाना नहीं, आपके जीवन में कोई बहाना नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा फिर से जाल डाल, तो पतरस ने कोई बहाना नहीं बनाया। प्रभु ने बोला फिर से जाल डाल, गहराई में ले चल, तो पतरस ये सोच सकता था हम तो सारी रात से मेहनत कर रहे हैं, थक चुके हैं, अभी तो हमें जाके नहा धो के सोना चाहिए, खाना खाना चाहिए। लेकिन बिना बहाने से हमें कभी कभी जब प्रभु बोलते हैं उठ प्रार्थना कर, हम बोलते हैं प्रभु मैं थक गया हूं, कल करूंगा, प्रभु मैं थक गया हूं, अब नहीं कर पाऊंगा। तभी समय है आप उठे और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं, तो परमेश्वर आपको एक दिन सबके सामने खड़ा करेगा। आपकी जो नाव है वो भरी होगी, आप दूसरों को बांटने वाले बन जाएंगे, आपके लिए वो स्वर्ग राज्य खुल जाएगा। लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो उन 5 की तरह बाहर ही रह जाएंगे। लेकिन जो मेहनती है, वो जो 5 दूसरी उनकी तरह वो आगे बढ़ जाएंगे और दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जीत उनकी होती है जो अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मुझे करना है ये सब कुछ। आप भी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत करना है। हमें प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु का जो वचन है, वो लोगों तक लेके जाने के लिए भी मेहनत करना है। मेहनती इंसान होता है, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेहनती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो अंगूर की बेल है वो मैं हूं, तो आप उस बेल को देखना चाहिए, जो अंगूर की बेल है वो कैसे आगे बढ़ती है। उनमें से कुछ ऐसा रिंग निकलती गोल गोल, वो पकड़ के एक दूसरे को आगे खींचते हैं, वो बढ़ते हैं आगे। वो कमजोर है दिखने में, लेकिन वो अपनी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास है, मुझे ये करना है तो करना है। हम भी उसी बेल की डालियां हैं, हमें भी सेम वैसे ही करना है। जैसे वो नीचे से पेड़ निकलता है, वो वैसे करता है, वैसे डालियां भी सेम वही करना शुरू कर देती हैं। वो देखती हैं कि हमारा जो मेन है वो कहाँ जा रहा है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो हमें भी वही सेम करना है जो हो रहा है, जो हमारे आगे हो रहा है। एक मेहनती किसान, आपको एक मेहनती किसान बनना है। परमेश्वर को जरूरत है मेहनती लोगों की, परमेश्वर को जरूरत है मेहनती लोगों की।
कि जो मेहनत करें, प्रभु के सामने खड़े रह पाए। उनकी जरूरत है प्रभु को आपकी जरूरत है कि आप कैसे मेहनती इंसान हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, याद रखिए ये प्रभु का वचन तोड़ों के लिए। जब हमें पता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को मत्ती 25 अध्याय उसका 15 वचन, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब वो परदेश चला गया। याद रखिए इस वचन से हमें यह बात सबसे पहले सीखने को मिलती है कि परमेश्वर आपकी योग्यता के अनुसार आपको देना चाहते हैं। आप कितना कर पाएंगे। कभी कभी हम ज्यादा की चाहत में, ज्यादा के चक्कर में हमारे पास जो पहले, हम उनको भी गवा देते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं, उनके ऊपर भी पूरा 100% नहीं दे पाते। आपके पास जो है सबसे पहले आप उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करें। आपके पास जो है उसको अपने काम में लाना शुरू करें। जिसके पास 5 थे उसने 10 किया, मेहनत किया उसने, ये मेहनत थी उसकी। आप जितना ज्यादा चाहते हैं आपको ज्यादा का हिसाब भी देना पड़ेगा। इसके लिए जितना परमेश्वर ने आपको दे दिया आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपके पास ज्यादा है, याद रखें हम कभी कभी उन चीजों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे जीवन में उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम उन्हें पाने की चाहत रखते हैं, और चाहे हमें उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े, हमें जीवन में प्रॉब्लम क्यों ना आना पड़े। ऐसा ही आदम और हवा के साथ में उनको पूरी अदन की वाटिका दे दिया जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बहुत ज्यादा था उनके पास, लेकिन फिर भी वो कहां गिरे, उस एक को प्राप्त करने के लिए जो उनके लिए नहीं था। परमेश्वर ने पूरा उनको अदन की वाटिका, पूरा बाग दे दिया। आप इसमें से सब कुछ खा सकते हो, आपको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने वो चुना जो परमेश्वर ने मना किया था। आप अपने जीवन में सोचे आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन किस काम के लिए? जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बोला आप ये करें, तो वो छोड़ के आप दूसरा कर रहे हैं, तो आप फंसने वाले हैं। आप गिर जाएंगे एक दिन और मृत्यु आपके ऊपर आके आपको पकड़ लेगी और आपको नरक की आग में जाके डाल देगी। 100% हम उस राज्य के लिए बने हैं जिस राज्य को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है मेरे और आपके लिए। आप खुद के ऊपर विश्वास करो और मेहनत के साथ आगे बढ़े। जिसके पास 5 थे उसने 10 किया, जिसके पास 2 थे उसने 4 किया, लेकिन जिसके पास 1 था उसने छुपा दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की उस सामर्थ्य को, परमेश्वर की महिमा को नहीं पहचाना कि परमेश्वर क्या चाहते। बाइबल में लिखा है कि अगर आप थोड़े में ईमानदार हैं तो आप ज्यादा में भी ईमानदार रहेंगे। अगर आप थोड़े में ईमानदार हैं तो आप ज्यादा में भी ईमानदार रहेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखें आपको थोड़े में ईमानदार बनना है। आपको थोड़े में ईमानदार बनना है। तो जो आपके पास थोड़ा है सबसे पहले उसमें ईमानदार बने, तभी आपको ज्यादा भी मिलेगा। उसने वो एक को छुपा दिया। मेहनत तो दोनों ने किया और दोनों ने प्राप्त भी कर लिया। जिनके पास ज्यादा था उन्होंने मेहनत कर लिया, जिनके पास कम था वो उसको भी नहीं संभाल के रख सके। वो परमेश्वर का वरदान है आपके पास, भले ही आपके पास एक ही हो। परमेश्वर चाहता कि आप उसी से गुजारा करें। परमेश्वर चाहते कि आप उसको डबल करने की कोशिश करें। हम जब हमारे पास पैसा होता है तो हम सोचते हैं इसको कैसे डबल किया जाए। अगर आपके पास 1000 है तो आप हमेशा सोचते इसको 2000 कैसे करना है। 2 है तो आप सोचते 4 कैसे करना है, 4 है तो 8 कैसे करना है, 8 है तो 16 कैसे करना है। हमारा दिमाग इन चीज़ों के पीछे भागता। हम सोचते हैं कि छोटे बिजनेस को ही बड़ा तक लेके जाएं, जब बड़े बिजनेस को छोटे तक नहीं लेके आना है। हमें छोटे काम को बड़े तक लेके जाना है। हर छोटी चीज को बड़े तक लेके जाना है। अब मेहनती बने। परमेश्वर को जरूरत है मेहनती लोगों की। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेहनत करें। जैसे पतरस ने बिना बहाने से, ठीक है प्रभु जी मैं ये करने को तैयार हूं। जैसे इसको 5 तोड़े मिले तो उसने फटाफट डबल कर दिए। जिसको 2 मिले उसने उसको फटाफट 4 बना के प्रभु के सामने खड़े कर दिए। लेकिन आप उस एक वाले के जैसे के उसके बारे में मत सोचें कि उसको 1 मिला तो उसने कुछ नहीं किया तो मैं भी ऐसे रहूं। याद रखें 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल हो
अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जे जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम में बढ़ते जाएं, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, आपका जो आप काम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, आपको उसका फल 100% मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। आपकी जो मेहनत है उसका फल परमेश्वर आपको देना चाहता है, और वो फल के लिए आप तैयार हो जाएं। वो फल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के राज्य के लिए काम करें। भविष्य में अंत में आपकी आशा भी पूरी करेगा। गलातियां 6:9 कहता है कि आप हिम्मत ना हारें, आप डटे रहें प्रभु के काम के लिए, आप अपने फैमिली के लिए डटे रहें, आप हिम्मत ना हारें, और ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे, फसल काटेंगे। भविष्य में आपको इसका फल भी मिलेगा। और वो फल कैसे मिलेगा भविष्य में आपको? अंत में हम नीति वचन 23 अध्याय का 18 वचन में देखते हैं कि एक बात वहां पे बहुत अच्छी लिखी हुई है। 23 अध्याय उसका 18 वचन, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। याद रखें, अंत में, तो ये अंत कहां पे है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 14 वचन में, धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। तो वस्त्र धोने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपने ऐसा जाके वॉशिंग मशीन में डाल दिया और बैठ गए तो अपने आप साफ नहीं होगे, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम आलसी ना बने, हम उठे और प्रभु के काम में बढ़े। यह वचन कहता है कि आपको जीवन के वृक्ष के पास, आपको जो जीवन का पेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह है, उस जीवन के पेड़ के पास आपको आने का अधिकार मिलेगा। अंत में सुलेमान लिखता कि अंत में आपको फल भी मिलेगा, आपकी आशा ना टूटेगी। लेकिन अंत में आप मेहनत करें, शुरू में फल की इच्छा न रखें। जब हम एक पौधा लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं फल का, तो हमने आज लगाया तो आज ही उसमें से फल नहीं मिलेगा। हमें कुछ समय तक उसके ऊपर मेहनत करनी है, उस पेड़ को बढ़ाना है ताकि वो आगे बढ़े, और जब उसका समय आएगा तो समय के ऊपर वो अपना फल भी देगा। चाहे वो 1 साल में दे, चाहे 2 साल में दे, चाहे 3 साल में, चाहे 5 साल में। लेकिन ये याद रखे, अगर वो फल का पेड़ है तो फल देना उसको 100% है, क्योंकि प्रभु ने उसके अंदर फल रखा है आपके लिए। लेकिन आपको सबसे पहले उस पौधे का ध्यान रखना है कि अगर ये सही से बढ़ गया तो फल परमेश्वर आपको जरूर देगा। लेकिन अगर पौधा ही अच्छी तरह से नहीं बढ़ा तो फल भी नहीं मिलेगा, फल भी नहीं मिलेगा। आप एक किसान को देखें, किसान हर साल फसल बोने से पहले नई नई बातों को सोचते हैं, नए नए तरीके सोचते हैं। इस साल ज्यादा फसल कैसे आएगा, इस साल मैं क्या करूं कि ज्यादा फसल लेके आऊं अपने खेत में, मेरे घर में ज्यादा अनाज कैसे आएगा। वो हर समय ये बातों को सोचते हैं। वो लोगों से पूछते हैं, इधर उधर जाते हैं, और अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए वो हमेशा मेहनत करते हैं। आप देखें कभी किसान को, वो सुबह सुबह, कभी कभी रात को भी वो लोग ट्रैक्टर से वो काम करते खेत में। वो सुबह जल्दी चले जाते हैं और पूरा दिन भर वो मेहनत करते हैं। उनको एक आशा है कि हमें ये फल मिलेगा। तो प्रभु के प्यारे लोगों, हमें भी परमेश्वर के लिए ऐसे ही तैयार होना है, हमें मेहनत करनी, और आपका फल 100% है। और यहाँ पे देखे लिखा है कि अगर आपने मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत आपको परमेश्वर के सामने लेके जाएगी, आपकी मेहनत आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगी। आप बुरे लोगों की संगति छोड़े, आप झूठी भविष्यवाणियों के पीछे ना भागे, आप झूठे लोगों के साथ ना रहें। आज बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं, झूठी भविष्यवाणियां, झूठे वचन फैलाए जा रहे हैं, बाइबल को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो पाए, तो उसके लिए याद रखें, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको परमेश्वर के राज्य में खड़ा होने के लिए आपको हर तरफ से मेहनत करना है। तो आपकी मेहनत आपको परमेश्वर के सामने खड़ा करेगी।
और एक दिन सही में हम उस जीवन के पेड़ के पास होंगे, तब वहाँ पे कोई रोना धोना नहीं, सब समस्याएं खत्म, आपकी बीमारी खत्म, आपके सर के ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा, आपके पाप खत्म, हर चीज जो आपके जीवन में, आपका गुस्सा भी खत्म, हर चीज जो जो आपको अभी यहाँ पे धरती के ऊपर परेशान कर रही है, स्वर्ग राज्य में सब चीजें आपके लिए खत्म हो जाएंगी और परमेश्वर आपको अपने गले से लगाएगा, परमेश्वर अपने साथ आपको सिंहासन पे बिठाएगा। लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचेंगे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, जिन्होंने मेहनत किया और हर बुराई को अपने आप से दूर कर दिया। जैसे किसान करता है खेत में, वो देखता है कितनी गंदगी, वो सबको साफ करके बाहर करता है और तभी खेत अच्छा फल लेके आता है। आप भी अपने शरीर में से हर गंदगी को खत्म करें और अच्छे फल परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है और आप लेने के लिए तैयार है। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन के जरिए आशीष प्राप्त किया होगा और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को आगे लोगों तक लेके जाएं ताकि और भी लोग मेहनत के साथ प्रभु के सामने जा सकें और हम सब मिलकर एक दिन प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाएं, उस जीवन के पेड़ के पास पहुंच जाएं और एक किसान की तरह मेहनत करना सीखें और हमारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। सबको जय मसीह की।